Exercise 4.1 and the question is factorize the following polynomial. आपको कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है और आपने उनको फैक्टराइज करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब. फैक्टराइजेशन मीन कि आपने जो है वो फैक्टर्स में स्प्लिट करना होता है पोलिनोमियल को. और फैक्टराइजेशन का पहला असूल यही है कि अगर आपके पास जितनी भी टर्म्स गिवन है उनमें से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो सबसे पहले उसको कॉमन निकालिए. जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है दैट बेस्ड ऑन 3 टर्म्स, और इन 3 टर्म्स को हम देखें तो सबसे पहले इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन निकल रही हैं. जैसे 2, 6 एंड 2 अगर आप देखा जाए तो ये ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 कॉमन निकल सकता है. इसी तरह से x की पावर्स अगर देखी जाएं तो जो मिनिमम x, क्योंकि तीनों में मौजूद है, जो मिनिमम पावर है वो कॉमन निकल आएगी. इसी तरह से y भी तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो इसमें भी जो मिनिमम पावर होगी वो कॉमन निकल आएगी. सो कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास 2. x तीनों में मौजूद है तो x भी कॉमन निकल आएगा. और वाई स्क्वायर यहाँ पे देखें तो मिनिमम पावर वाई स्क्वायर बन रही है. यहाँ पे भी वाई क्यूब है, यहाँ पे भी वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है. सो वाई स्क्वायर कॉमन निकल आएगी एंड दैट इज, जब 2x वाई स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, यानी वो चीज़ जो तीनों टर्म्स में मौजूद है उसको आपने कॉमन लिख लिया. रिमेनिंग क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में से 2 भी कॉमन आ गया था और एक x कॉमन चला गया था तो एक x रह जाएगा, और वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया था तो एक y रह जाएगा. देन माइनस एज इट इज 3, 2 कॉमन निकल गया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 3. एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया था तो एक x रह जाएगा. वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया है तो y की टर्म या y यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा. यहाँ y की कोई वैल्यू नहीं बचेगी. प्लस 2 कॉमन, x कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, सो वी हैव जस्ट y. सो दिस इज, ये आपके पास एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर इसका ये बन गया. इससे आगे फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. सो दिस इज द आंसर. Now, if we move toward question number 2, question number 2 आपके पास क्या है, 3n(x minus 3x minus 3ny plus 3y. अगेन रीराइट करेंगे हम क्वेश्चन को. अगेन वही रूल कि अगर आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स में से भी अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकालेंगे. जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, तो आप इसमें से 3 को कॉमन निकाल लेंगे एंड रिमेनिंग आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म nx, सेकेंड वाज द x, थर्ड वाज द ny एंड द फोर्थ इज y. और सेम साइन रहेंगे, साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी. देन आप इनके, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, आप इनके पेयर्स बना लें. इफ कुछ कॉमन निकले, जैसे nx माइनस x, इसका एक पेयर बना लेते हैं एंड देन प्लस माइनस ny को अंदर आप रख लें और प्लस y को. यूजली जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कोशिश करें कि दरमियान में प्लस साइन रखें, ताकि जब आप माइनस को कॉमन लें तो आपको साइन मिस्टेक ना हो. सो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में से आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है एंड रिमेनिंग इज n-1. एंड द सेकंड में से आपके पास माइनस कॉमन निकल रहा है और साथ y भी कॉमन निकल रहा है. यानी फर्स्ट टर्म में जो माइनस है उसको आप कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन, एंड देन y भी कॉमन निकल रहा है, इसको आप कॉमन निकाल लें. रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, n. साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज माइनस साइन आपने बाहर कॉमन लिया है, नेगेटिव साइन, सो प्लस चेंज इनटू माइनस एंड y कॉमन चला गया था तो यू गेट 1. हेयर इसमें एक्सप्रेशन में भी देखें तो आपके पास n-1 आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में भी देखें तो आपके पास n-1 आ रहा है. सो n-1 इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन निकल गया एंड द रिमेनिंग इज x माइनस y. सो 3 इंटू n-1 इंटू एक्स माइनस वाई, ये जो है वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया. ये वाला क्वेश्चन आपका. एंड देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि आपके पास 18x रेज टू पावर 4 है प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y रेज टू पावर 4. इस अगर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो है वो कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी. यानी ये भी आपके पास, इफ वी टेक समथिंग कॉमन इन चारों को अगर आप देखें, तीनों टर्म्स को अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें इसमें से 18 कॉमन निकल रहा है. सो हम 18 कॉमन निकाल लेंगे.
रिमेनिंग हमारे पास रह गया एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि 18 कॉमन चला गया। 108 को जब आपने 18 पे डिवाइड किया यू गेट 6 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। 162 को आपने 18 पे डिवाइड किया तो 9 वाई रेज टू पावर 4। यानी पहला आपका स्टेप क्या हुआ कि आपने इसमें से 18 को कॉमन निकाल लिया। यानी वो आपके पास फैक्टर आपने कॉमन निकाला जो कि सब कोफिशेंट, अगर आपके पास यहाँ जैसे 3 कोफिशेंट्स हैं और ये कोफिशेंट किसी भी एक टेबल के मल्टीपल आ रहे हैं, जो मतलब किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स बन रहे हैं, कोई एक ऐसा नंबर जो इन गिवन नंबर्स का फैक्टर्स बन रहा है, तो वो आपके पास कॉमन निकल आएगा। 18 108 का भी फैक्टर है, 162 का भी फैक्टर है और 18 इटसेल्फ का भी फैक्टर है। सो 18 आपने कॉमन निकाल लिया। यू गेट एक्स रेज टू पावर 4 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई रेज टू पावर 4। अब ये जो रिमेनिंग आपके पास रह गया जिसको आपने फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, ये आपने जज करना है। तो आप ये देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कुछ सिचुएशन बन रही है। तो इसको हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये जिस तरह से ए डिसाइड कर लिया कि एक्स स्क्वायर है, बी डिसाइड कर लिया कि 3 वाई स्क्वायर है। बीच में आपके पास जो होल स्क्वायर वाले फार्मूले हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो 2a भी आता है, तो आप फार्मूले के मुताबिक 2 लगाएं, a की जगह एक्स स्क्वायर लगाएं, b की जगह 3 वाई स्क्वायर लगाएं, तो आप देखें कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास दोबारा यही टर्म बन रही है। इफ़ यू गेट दैट तो इट्स मीन कि आपने ये एक फार्मूला जो है वो बना लिया है, जिसको आप क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए प्लस ये वाला फार्मूला आपके पास बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। इसको आप क्लोज फॉर्म में लिखें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है। यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 3 वाई स्क्वायर है। सो इसको अगर आप क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपके पास बेसिकली इसके फैक्टर्स बन गए हैं। इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। सो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो रीराइट करें क्वेश्चन को एक दफ़ा। यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस का साइन है, दैट इज द प्लस साइन। सो इसको हम प्लस साइन कर देते हैं। ये बेसिकली प्लस साइन है और आपके पास ये जो है वो इसको दैट इज k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16 एंड दैट इज k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर आप देखें तो ये 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। a की जगह k प्लस 2 आ गया और b की जगह आपके पास 4 आ गया। देन फार्मूले के मुताबिक इंटू 2ab, a की जगह आप k प्लस 2 लिखेंगे, b की जगह 4 लिखेंगे। तो आप इसको देखें कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 8 इंटू के प्लस 2 आ रहा है। यस, तो इट्स मीन कि आपके पास इस फॉर्म में फार्मूला आ गया। आप इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखें। सो दैट इज k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, दैट इज k माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, प्लस 2 माइनस 4 यू गेट माइनस 2